आप एसी में बैठकर मलाई चाटिएगा और अटैची में रुपया लेके जाइएगा, पूर्णिया को बेचिएगा, तो मेरा नाम अशोक ठाकुर है। मैं यहाँ का हाँ जितने भी जो है बड़े पदाधिकारी हैं यहाँ, वो विकास करने नहीं बुरोक्रेसी। आप जांच करवाएंगे एमपी एमएलए मेयर का, इन लोगों के पास संपत्ति कहाँ से आया है, कौन सा फैक्ट्री चल रहा है, भू माफियाओं का तांडव चल रहे हैं। हाँ, और हमने थाना से लेके ऊपर पटना तक लिखा पढ़ी किया और चैनल के द्वारा भी मैं उनको सूचना दिया, सरकार को, प्रशासन को, और इस तरह से हाँ माफियाओं के साठ गांठ करके हाँ हमारे आवेदनों को और हमारी बातों को जो अनदेखी किया है, उसमें मैं अत्यंत दुख जाहिर कर रहा हूं और शासन प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी मैं हिदायत दे रहा हूं। आपका पूर्णिया बिहार में गरीब गुरबा जनता को न्याय ज़मीन संबंधी क्या मिलेगा, क्योंकि सरकार ही हमारे हाँ माफियाओं के साथ गठजोड़ कर हाँ इस तरह का गरीब गुरबा को शोषण किया जा रहा है, ज़मीनों से भगाया जा रहा है। हमारा लगाया गया आरोप 2023 में जो भी मैं आखिरी 30 तारीख है ना, आज 30 तारीख के दिन हम बोल रहे हैं हाँ, और कल के बाद परसों नया साल का आगमन होने वाले हैं और गरीब गुरबा का जो भी हाँ दुख तकलीफ़ है 2024 से अशोक ठाकुर वचन दिया है कि मैं आपका ज़मीन संबंधी सारा काम करूंगा और आपको न्याय दिलाऊंगा और मैं ज़मीन दूंगा। और सरकार को अब हमारे पास उसका कोई चारा नहीं चलेगा, क्योंकि मैं लिखित में जांच मांगा, सीबीआई जांच का भी आदेश है और सरकार हमारी बातों को अनदेखी की, हमारा बात लगाया गया आरोप सही है और मैं सरकार को डंके की चोट पर मैं चुनौती दे रहा हूं कि अब तो चुनौती देने की कोई सवाल है ही नहीं, क्योंकि हमारा लगाया गया आरोप, मैं जिला का मालिक हूं, सरकार का आप एक जत नहीं चलने देंगे और न ही माफिया को चलने देंगे। अब चलेगा तो गरीब गुरबा का ही चलेगा और गरीब गुरबा का ही न्याय होगा। आप लोकतंत्र में आए, संविधान को लेकर मैं आपको शक्ति प्रदान किया हूं, तो आप उसकी सही उपयोग करें, गरीबों के प्रति न्याय दृष्टि रखें। आप एसी में बैठकर मलाई चाटिएगा और अटैची में रुपया लेके जाइएगा, पूर्णिया को बेचिएगा, तो मेरा नाम अशोक ठाकुर है। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो आप जिला पदाधिकारी हो, चाहे एसपी हो, चाहे थाना हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, मैं उसको नहीं बख्शूंगा। आप जमीन की बात लगातार करते हैं, लेकिन उसी जमीन पे सरकार चुनाव आता है। देखिए, मैं जिला पदाधिकारी, हम लोगों के साथ सुनिए, हम लोगों से कभी मैंने बात नहीं किए, न कभी हमको बुलाए नहीं किए। मैं ज़मीन संबंधी उसको राह दिखाने के लिए हम उसको दिखा सकते हैं कैसे काम होता है सरजमी पर, वो तो माफिया लोग से मिलते हैं। आज देख लीजिए, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पूर्णिया का विकास करने के लिए अनेकों ठेकेदार आए हैं, उनको लोकतंत्र में हम लोग बैठाए हैं, जैसे कि मेयर पद, विधायक, सांसद, ये तमाम सभी को हम लोग वोट करके जिताकर विधायक, सांसद, मेयर बनाकर जिला को सुंदरीकरण बनाने के लिए हम लोग शक्ति दिए। ये लोग सब मिलकर माफियाओं के साथ बैठकर नदी नाला और जो है सरकारी ज़मीन और गरीब गुरबा का ज़मीन, आदिवासी की ज़मीन, स्वयं अशोक ठाकुर की ज़मीन, ये हड़प कर बाहर से आकर बेचकर माले माल बन गया है। और मैं बोल रहा हूं तो नहीं सुन रहा है। आज मैं बोला हूं कि जिला पदाधिकारी जी, आप किसके ज़मीन में बैठते हैं, तो आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं, ये बात बताइए। पूछिए उनसे जाकर, जिला पदाधिकारी से। हमको तो शर्म लगता है कि साल का अंतिम दिन के दिन हमको जो है इस बात का फ्लश करना पड़ रहा है कि हमारे बिहार सरकार और हमारे पूर्णिया का हाँ जितने भी जो है बड़े पदाधिकारी हैं यहाँ, वो विकास करने नहीं बुरोक्रेसी करने आए हैं। मेरा आरोप लगाया गया सत्य है और ये लोग खामोश होने का परिचय दे दिया कि हम लोग भ्रष्टाचारी हैं। नहीं तो आवे दो हाथ जमीन संबंधी हाँ राजस्व विभाग का कोई भी अफसर आवे, हाँ मैं उसको जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं। और गरीब गुरबा का जो आप अखबारों में और कागजों में जो ज़मीन दे देते हैं, सारा योजना दे देते हैं, उस सब पर्दाफाश पूर्णिया में मैं कर दूंगा। आप जांच करवाएंगे एमपी एमएलए मेयर का, इन लोगों के पास संपत्ति कहाँ से आया है, कौन सा फैक्ट्री चल रहा है, आप बताइए। आप ये सब जांच होगा, क्योंकि ये लोग पूर्णिया का बाहर से आकर एमपी बने, एमएलए बने, ये बने, वो बने, सब कर रहे हैं, मेयर बने।
तो आप पूर्णिया का विकास करने ने पूर्णिया को बेचने आए हैं, ये मेरा गंभीर आरोप है। आपके फैशन से त्योहार की रौनक और बढ़ेगी। बिग बिग शॉप के साथ हमारे न्यू कलेक्शन से शॉपिंग करें। मेंस, वुमेन्स, किड्स वेयर के बेहतरीन ब्रांड्स एकदम आपके बजट में। कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार,